नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो रीट 2022 राजनीतिक विज्ञान कक्षा 6 जो एनसीईआरटी बुक लगती है उसका सुपरफास्ट रिवीजन है। राजनीतिक विज्ञान कक्षा 6 से लेकर 10th तक जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है वो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। विविधता की समझ कक्षा 6 का प्रथम पाठ है विविधता की समझ। लद्दाख किन के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है? तो लद्दाख किन के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है? मध्य एशिया से आने वाले व्यापारिक लोगों के लिए। तो मध्य एशिया से आने वाले व्यापारिक लोगों के लिए लद्दाख एक सबसे अच्छा रास्ता था। बौद्ध धर्म तिब्बत किस रास्ते पहुंचा? तो लद्दाख के रास्ते पहुंचा था। बौद्ध धर्म तिब्बत किस रास्ते से पहुंचा? तो लद्दाख के रास्ते पहुंचा। लद्दाख के लोगों का 400 वर्ष पहले किस धर्म से परिचय हुआ था? तो मुस्लिम धर्म से। लद्दाख किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो लद्दाख ठंडा रेगिस्तान है। तो लद्दाख ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख के लोग किस किस्म की बकरी पालते हैं? तो लद्दाख के लोग अंगोरा प्रजाति की बकरियां पालते हैं। कौन सी प्रजाति की? अंगोरा प्रजाति की। पश्मीना ऊन किस किस्म की बकरी से प्राप्त होती है? तो अंगोरा प्रजाति की बकरियों से पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। और ये ऊन, इस ऊन के बारे में कई बार पूछा जाता है। पश्मीना ऊन कौन सी बकरी से प्राप्त होता है? तो अंगोरा प्रजाति की बकरियों से प्राप्त होती हैं। पश्मीना ऊन से क्या बनाया जाता है? तो पश्मीना शॉल बनाया जाता है। बहुत शानदार बनता है पश्मीना शॉल। लद्दाख के लोगों का मुख्य भोजन पदार्थ है दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, मांस, खीर। चीज नहीं है, खीर है। तो लद्दाख के लोगों का मुख्य भोजन पदार्थ है दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, खीर, मांस। लद्दाख के लोग कौन कौन से पशु पालते हैं? तो गाय, बकरी, याक। उस ठंडे इलाके में तिब्बती रेगिस्तान के अंदर याक पाले जाते हैं जिसके लंबे लंबे बाल होते हैं। मध्य एशिया से आने वाले व्यापारी अपने साथ क्या लेकर चलते थे? मसाले, कच्चा रेशम, दरी आदि। तो मध्य एशिया से आने वाले व्यापारी मसालों का, कच्चे रेशम का और दरियों का व्यापार करते थे। गानों और कविताओं का मौखिक संग्रह कहाँ है? तो लद्दाख में गानों और कविताओं का मौखिक संग्रह है। केसर सागा क्या है? केसर सागा तिब्बत का एक ग्रंथ साहित्य है। केसर सागा क्या है? तो तिब्बत का एक ग्रंथ है, साहित्यिक ग्रंथ है तिब्बत का केसर सागा। लद्दाख के मुसलमान और बौद्ध दोनों किस पर नाटक खेलते हैं? तो केसर सागा पर नाटक खेलते हैं। तो लद्दाख के मुसलमान और बौद्ध दोनों किस पर नाटक खेलते हैं? केसर सागा पर। केरल भारत की किस दिशा में स्थित है? तो दक्षिणी पश्चिम दिशा में स्थित है। काली मिर्च, लौंग, इलायची, हाथी व मसालों के लिए प्रसिद्ध है केरल। तो केरल काली मिर्च, लौंग, इलायची, हाथी और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहले कौन से व्यापारी केरला पहुंचे थे? तो अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल में पहुंचे थे। ईसा मसीह के कौन से धर्मदूत केरल आए? तो संत थॉमस केरल आए थे। भारत में ईसाई धर्म को लाने का श्रेय किसे जाता है? तो संत थॉमस को जाता है। भारत में ईसाई धर्म को लाने का श्रेय किसे जाता है? तो संत थॉमस को। किस विदेश यात्री ने 700 साल पहले केरल की यात्रा कर यहाँ के मुसलमानों के जीवन का विवरण लिखा था? तो 700 साल पहले केरल की यात्रा करके यहाँ के मुसलमानों के जीवन का विवरण किसने लिखा था? तो ये इब्न बतूता ने लिखा था। वास्को डी गामा कहाँ पहुंचे? तो केरल के कालीकट, जिसे कोझिकोड भी कहते हैं, बंदरगाह पर पहुंचा था। केरल में कौन कौन से धर्म के लोग निवास करते हैं? यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध। तो केरल में यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग निवास करते हैं।
केरल के लोग मछली पकड़ने के लिए जिस जाल का इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे चिन्नावल्ला कहा जाता है, चिन्नावल्ला। तो ये चिन्नावल्ला क्या है पूछ सकते हैं। तो ये मछली पकड़ने का जाल है। भोजन करने के लिए लोग बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं? भोजन करने के लिए लोग बर्तन इस्तेमाल कर केरल में उसे क्या कहते हैं? तो उसे चिन्ना चट्टी कहते हैं, चिन्ना चट्टी। चिन्नावल्ला मछली पकड़ने का जाल है, चिन्ना चट्टी भोजन करने के बर्तन है। केरल की जमीन किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? चावल की खेती के लिए। केरल का मुख्य भोजन क्या है? मछली, सब्जी और चावल है। केरल का मुख्य त्योहार कौन सा है? तो मुख्य त्योहार ओणम है। ओणम का मुख्य आकर्षण क्या है? नाव प्रतियोगिता होती है ओणम किस्में। आपने जो मकर संक्रांति पर टाबर पतंग उड़ा भी साहब, ओणम किस्में यहाँ पर नाव प्रतियोगिता होती है। भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है? तो ये जवाहरलाल नेहरू की है। भारत का राष्ट्रगान किसके द्वारा रचित किया गया? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन वो किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ जी टैगोर के द्वारा। और एक बात और कर लेता हूँ इसी के साथ है, भारत का जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम वो किसके द्वारा लिखा गया? तो वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। और ये वही बंकिम चंद्र चटर्जी है जिसके सानिध्य में रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा ग्रहण की थी। संसार में मुख्यतः कितने धर्म हैं? तो संसार में मुख्यतः 8 धर्म हैं। ईसाई, इस्लाम, सनातन, बौद्ध, यहूदी, सिख, जैन और पारसी। तो ईसाई, इस्लाम, सनातन यानी हिंदू, बौद्ध, यहूदी, सिख, जैन, पारसी 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है? तो भारत में 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। जब हम लोगों को एक ही छवि में बांध लेते हैं या उसके बारे में कोई पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे कहते हैं, उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। दलित शब्द का अर्थ है जिसे दबाया गया और कुचला गया। दलित शब्द का क्या अर्थ है? जिसे दबाया गया, कुचला गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस जाति में हुआ था? महार जाति में हुआ था। कौन सी जाति में? महार जाति में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वकील बनने के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। और भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था 1891 में। भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया? तो भीमराव अंबेडकर ने 1956 के लगभग अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपना लिया था। भारत किस प्रकार का देश है? तो भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। संसार कितने स्तर पर सरकार कितने स्तर पर कार्य करती है? तो सरकार 3 स्तर पर कार्य करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। तो सरकारें भारत में कितने स्तर पर कार्य करती हैं? 3 स्तर पर। अगर किसी को लगे कि उसकी जाति या धर्म के कारणों से नौकरी में नहीं लिया जा रहा है तो वह व्यक्ति क्या कर सकता है? न्यायालय की शरण में जा सकता है। अगर किसी को ऐसा लगे कि उसकी जाति या धर्म के कारण उसे नौकरी में नहीं लिया जा रहा है तो वो व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता है। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को क्या कहा जाता है? तो प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। तो आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को क्या कहा जाता है? तो प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था? यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था? तो ये गांधी जी के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था। और एक यंग इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लाला लाजपत राय जी की शेर पंजाब की पुस्तक है यंग इंडिया। और यंग इंडिया समाचार पत्र किसका था? गांधी जी का। सफरेज मूवमेंट का संबंध किससे है? सफरेज मूवमेंट का संबंध किससे है? तो इसका संबंध प्रथम विश्व युद्ध के समय महिलाओं द्वारा मतदान का अधिकार मांगने के लिए किया गया आंदोलन है। तो सफरेज मूवमेंट होता है आंदोलन। तो सफरेज आंदोलन का संबंध किससे है? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय महिलाओं द्वारा मतदान का अधिकार मांगने के लिए किया गया आंदोलन सफरेज मूवमेंट है। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला था? 1920 में मिल गया था।
इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? तो ये 1928 में मिला। और भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? तो भारत शासन अधिनियम 1919 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया था। मतलब अमेरिका और इंग्लैंड से पहले भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया था। अफ्रीका में रंग भेद के लिए लंबे समय तक किसने आंदोलन चलाया था? तो ये नेल्सन मंडेला थे। तो अफ्रीका में रंग भेद के लिए लंबे समय तक आंदोलन चलाया था नेल्सन मंडेला ने। दक्षिण अफ्रीका लोकतांत्रिक देश कब बना? तो 1994 में। कर्नाटक तमिलनाडु के बीच किस नदी के पानी को लेकर विवाद चल रहा है? तो ये कावेरी नदी के पानी को लेकर विवाद चल रहा है। कृष्णा राज सागर बांध कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में कावेरी नदी पर बना हुआ बांध है, कृष्णा राज सागर बांध। मेट्टूर बांध कहाँ स्थित है? तो मेट्टूर बांध तमिलनाडु में स्थित है, मेट्टूर बांध। एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों की सभा को क्या कहते हैं? उसे ग्राम सभा कहते हैं। ये कितने सरल क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से पिछली रीट में प्रश्न आया था। एक ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों की सभा को क्या कहते हैं? तो ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम पंचायत किन में बंटी हुई होती है? तो ग्राम पंचायत है वो वार्ड में बंटी हुई होती हैं। प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधि क्या कहलाता है? तो प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधि पंच यानी वार्ड पंच कहलाता है। सभी पंच मिलकर किसे चुनते हैं? तो सरपंच को चुनते हैं सभी पंच मिलकर। पंचायत का मुखिया कौन होता है? तो पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन कितने समय के लिए करते हैं? तो ये 5 वर्ष के लिए करते हैं। ग्राम पंचायत में वह अधिकारी क्या कहलाता है जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है? तो उसे सचिव कहते हैं, वीडियो कहते हैं उसे, वीडियो क्या कहते हैं? यानी ग्राम सेवक, ग्राम सेवक कहते हैं वीडियो, जो सरपंच का सचिव होता है। सचिव का क्या कार्य है? तो ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और इनका रिकॉर्ड रखना किसका काम होता है? तो ये सचिव का, ग्राम सेवक का काम होता है। ग्राम पंचायत के क्या कार्य हैं? ग्राम पंचायत के कार्यों को देखें तो सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवन, पानी के स्रोत और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव करना, स्थानीय कर लगाना, उसे इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना, ये ग्राम पंचायत के कार्य होते हैं। ग्राम पंचायत की आमदनी का स्रोत है बाजारों से प्राप्त कर, विभिन्न योजनाओं द्वारा प्राप्त राशि और समुदाय के काम के लिए मिला दान, और जो भामाशाह द्वारा दान मिलता है उसके द्वारा जो राशि मिलती है वही आमदनी होती है। लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्थान कौन सा है? तो लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्थान ग्राम पंचायत का है। तो लोकतांत्रिक सरकार में पहले नंबर पे किसका स्थान है? तो इस ग्राम पंचायत का स्थान होता है। ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेही रखती है? तो ग्राम पंचायत है ये ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही रखती है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही क्यों रखती है? ग्राम सभा द्वारा ही ग्राम पंचायत चुनी जाती हैं, क्योंकि जो पंच और वार्ड पंच और सरपंच होते हैं उनको चुनने का काम कौन करती है? गांव के लोग हित करते हैं। इसीलिए ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेही होती है? ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है। ग्राम पंचायत के ऊपर कौन सी संस्था होती है? तो पंचायत समिति होती है। पंचायत समिति के ऊपर कौन सी संस्था होती है? तो जिला पंचायत, जिसे अपन जिला परिषद कहते हैं, जो जिले में होती है। पटवारी का मुख्य कार्य है, पटवारी का मुख्य कार्य देखें तो जमीन को नापने, उसका रिकॉर्ड रखने का है। पटवारी को एक और किस नाम से जाना जाता है? तो पटवारी को लेखापाल, कर्मचारी, ग्राम अधिकारी, कानूनगो, इन नामों से भी जाना जाता है। पटवारी के पास लंबी लोहे की जंजीर होती है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे जरीब कहा जाता है। जिले का प्रमुख अधिकारी होता है तो जिला अधिकारी, जिले का प्रमुख अधिकारी होता है। तहसील का मुख्य अधिकारी होता है तहसीलदार, तहसील का मुख्य अधिकारी कौन होता है? तहसीलदार होता है। पटवारी के काम का निरीक्षण कौन करता है? तो पटवारी के काम का निरीक्षण तहसीलदार करता है। एक विद्यार्थी को जाति प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? तो वो तहसीलदार ही करता है। तो बहुत सारा बनवाए थे, कई बार बनवा लिए हो गया। तो एक विद्यार्थी को जाति प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? तो ये तहसीलदार करता है। किस कानून में पिता की भूमि पर पुत्र और पुत्रियों का समान अधिकार होता है? हिंदू अधिनियम धारा 2005 के अनुसार
पिता की भूमि पर पुत्र और पुत्रियों का समान अधिकार होता है। नगर का प्रशासन चलाने का कार्य किसका है? तो नगर पालिका का होता है। बड़े शहरों में नगर प्रशासन का कार्य कौन करता है? तो बड़े शहरों में नगर प्रशासन का कार्य नगर निगम करता है। नगर को किन भागों में विभाजित किया जाता है? तो नगर को वार्डों में विभाजित किया जाता है। नगर के वार्ड के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है? तो उसे पार्षद कहा जाता है। जहाँ गांव के अंदर आप वार्ड पंच कवा बिसा भी नगर के अंदर भी इनके कवे पार्षद कहे। पंचायत और नगरपालिका के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होते हैं। नगरपालिका में सरकार के द्वारा किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है? तो आयुक्त या प्रशासनिक कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है। नगर निगम और नगरपालिका की आय का स्रोत क्या है? तो नगर के लोगों से लिया जाने वाला कर, संपत्ति कर और सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान। सूरत में प्लेग कब फैला था? ये 1994 में फैला था। तो सूरत में प्लेग 1994 में फैला था। कलपट्टू किस राज्य का गांव है? तो ये तमिलनाडु का गांव है कलपट्टू किस राज्य का गांव है? तमिलनाडु का। नागालैंड में किस प्रकार की खेती की जाती है? तो सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। नागालैंड का कौन सा समुदाय सीढ़ी नुमा खेती करता है? तो चखेसंग समुदाय नागालैंड में है जो सीढ़ी नुमा खेती करता है, यानी जो पहाड़ है उनको सीढ़ियाँ सी बना के खेती करता है। और इसी के साथ एनसीईआरटी कक्षा 6 में जो पॉलिटिकल से संबंधित जितने भी आंकड़े, जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बन रहे थे, उनको आपके सामने हाजिर कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और अगर आपने एनसीईआरटी से संबंधित, ज्योग्राफी, सामाजिक से संबंधित, राजस्थान अध्ययन से संबंधित कक्षा 6 से 10th तक जो एनसीईआरटी के फैक्ट अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो वो अब भी पढ़ लें, क्योंकि रीट में एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं और बहुत शानदार फैक्ट है जो गाइडों में बहुत ही कम मिलते हैं।